नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन रहेगा ये हमारा गेट 2022 का ईसीई ब्रांच का हम लोग सर्किट थ्योरी का सल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है। द करंट आई इन द सर्किट शोन इज, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है ये वाला करंट ब्रांच करंट आई क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोडल एनालिसिस का हेल्प लेता हूँ, ये नोड वोल्टेज वी ले लेता हूँ और यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाता हूँ। तो V माइनस 5/2 किलो ओम प्लस V/2 किलो ओम माइनस, देखिए यहाँ से 1 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, 10⁻³ मतलब क्या, ये है मेरा 1 मिली एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 = 0। अब एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए, जो किलो ओम होता है और जो मिली एम्पियर होता है ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, किलो और मिली कैंसिल कर देता है, तो इसीलिए यहाँ पे ना तो मैंने 2000 ओम लिखा है, ना तो यहाँ पे 10⁻³ एम्पियर लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं LHS और RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या होगा, V माइनस 5 प्लस V इज इक्वल टू 2, तो 2V इज इक्वल टू 7 वोल्ट आ गया, सॉरी 7 आया, तो V इज इक्वल टू कितना, 7/2 वोल्ट, या ये कितना होता है मेरा 3.5 वोल्ट। ठीक है, अब आई निकालना है यहाँ पे, तो आई क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल ये वाले लूप पे KVL लगा दूं या सिंपल ओम्स लॉ, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो ये मेरा हायर पोटेंशियल है। 5 माइनस V का वैल्यू कितना आया 3.5 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, तो ये 1.5/2 और दिस इज 0.75 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी एम्पियर में दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 0.75 इंटू 10⁻³ एम्पियर आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग। अब एग्जाम के दिन बहुत से बच्चों ने क्या किया था कि देखिए यहाँ पे ये आई दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है कि बताइए ये वाला ब्रांच करंट क्या होगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने क्या किया था कि यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया था, ये सोच के कि शायद ठीक है यहाँ पे भूल गए होंगे तो ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर आई निकाल लिया। ठीक है, ये एक अप्रोच। और क्या अप्रोच किया, किसी ने तो ये कर लिया कि यहाँ पे वोल्टेज निकाल लिए नोड लगा के। ठीक है, और यहाँ पे भी वोल्टेज निकाल लिए। ठीक है, और सॉल्व कर लिया इसको फिर आई। ये सब जो है गलत मेथड है। क्यों, क्योंकि हमको क्या पता है, अगर हमारे पास एक नेटवर्क ए है, ठीक है, नेटवर्क ए है, अगर ये नेटवर्क ए से नेटवर्क बी अगर आई करंट जाता है, ए से बी आई करंट जाता है, तो इसके लिए करंट ए से बी अगर फ्लो करता है आई, तो इसका मतलब बी से ए भी आई करंट फ्लो करेगा ही करेगा। अगर यहां पे कोई भी कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है, एज्यूम कर लीजिए ओपन है, तो नेटवर्क ए से बी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जीरो। तो अगर मैं इसको भी ऐसे एज्यूम कर लूँ, ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है, तो देखिए अगर ए से बी आई करंट फ्लो हो रहा है तो बी से ए भी आई करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन बी से ए तो कोई भी पाथ नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, यहां पे जो आई होगा वो क्या होगा, मेरा 0 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन एकदम। ठीक है, तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक लोकस डायग्राम दिया हुआ है एक सर्किट का। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फॉर द सर्किट शोन द लोकस ऑफ इंपीडेंस ZJ इज प्लॉटेड एज ओमेगा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, तो Z ऑफ जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा का लोकस डायग्राम बनाया हुआ है, वेर ओमेगा वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 आर, तो आपको बताना है R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो देखिए अगर मैं Z ऑफ जे ओमेगा लिखता हूं तो
कैपेसिटर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा अपने इंपीडेंस से। तो यहां पे देखिए ये जो R1 है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है R2 और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस ये पैरेलल में है तो 1/j⍵c इंटू R2 डिवाइडेड बाई 1/j⍵c प्लस R2। ठीक है, तो लिखूंगा तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस j⍵R2c, ये आ गया। अब अगर आपको स्मार्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कोई भी यहां पे मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए क्या, सबसे पहले ओमेगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे देखिए z का क्या वैल्यू है यहां पे, तो यहां पे दिया हुआ है क्या, 5। सो दिस इज इक्वल टू 5 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस j, ओमेगा की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 5 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये किलो ओम में है, देखिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इन किलो ओम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इन किलो ओम, तो इंपीडेंस किलो ओम में है। अब दूसरा क्या पुट करेंगे, j ओमेगा को इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। तो अगर मैं ओमेगा को यहां इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, सिर्फ R1 आएगा, और इसका वैल्यू लोकस डायग्राम पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम। अगर R1 2 किलो ओम है तो फिर R2 क्या होगा, R2 3 किलो ओम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए आ गया आंसर। ये एक अप्रोच हो सकता है। ठीक है, ये एक अप्रोच है एकदम सिंपल। या दूसरा अप्रोच क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, तो मैं इसको सॉल्व करके यहां पे दिखा देता हूं। ये एक अप्रोच से भी सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन इजीली। और एक क्या, कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे हमारा कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, कैपेसिटर ओपन सर्किट है। अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट है तो z ऑफ j⍵0 क्या होगा, तो ये ओपन हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 मतलब R1 और R2 सीरीज में आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और अगर ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो z ऑफ j ओमेगा कितना होगा, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो R2 को भी शॉर्ट कर देगा। तो ये क्या होगा, z ऑफ j ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये मेरा सिर्फ R1 आएगा, जिसका वैल्यू कितना हुआ है, 2। तो देखिए फिर से R2 का वैल्यू 3 और R1 का वैल्यू 2 किलो ओम आ गया, ऑप्शन ए। तो जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सर्किट, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन है। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर विद इनपुट Vt in volts. The sinusoidal steady state It flowing through the current is shown graphically where t is in second. The circuit element Z can be. ठीक है, तो ये एक साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, अगर मेरे पास एक इनपुट है जो कि क्या है, साइन टी, ठीक है, और यहां पे एक सिस्टम है मेरे पास जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, जे ओमेगा क्या ले लूं, चलिए कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं, जैसे कि 1 प्लस जे है। ठीक है, 1 प्लस जे है यहां पे, या जे ओमेगा आर। ठीक है, या जे ओमेगा ही रखता हूं। ठीक है, जे ओमेगा रखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा सिस्टम है, तो आउटपुट क्या होगा, अब देखिए यहां पे जो आउटपुट होगा वो भी ये इनपुट की तरह ही साइनूसॉइडल सिग्नल होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ फेज आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही इसका एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो देखिए एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम। तो ये क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जो फाई होगा ये क्या होगा, ये वाले सिस्टम का फेज। तो अगर मैं इसका फेज निकालूंगा तो ये क्या है,
इसका फेज जो होगा, पाई से डिनोट करता हूं, तो ये आपका होगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो यहां पे मेरे को इसको प्लस लेना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, प्लस रहना ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए यहां पे ये क्या ले लिया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, फेज आ गया। अब यहां पे ओमेगा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो देखिए इनपुट में ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा का वैल्यू यहां पे 1 दिख रहा है, साइन 2t भी हो सकता था, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई √2, और फाई का वैल्यू कितना आ गया, फाई का वैल्यू -45 डिग्री। तो आउटपुट का वैल्यू क्या आएगा, 1/√2 साइन टी -45 डिग्री, ठीक है, ये मेरा आउटपुट। तो ये हमारा कंसेप्ट किसका है, साइनूसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब देखिए जरा कैसे, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर विद इनपुट v ऑफ t इन वोल्ट, द साइनूसॉइडल स्टेडी स्टेट करंट it is flowing through the circuit shown graphically where t is in second, the circuit element z can be। तो ये हमारा t है, देखिए, ठीक है, क्या है ये, i ऑफ t है, सॉरी। तो अगर मैं v ऑफ t बनाऊं, ठीक है, ये मेरा v ऑफ t है, जो कि वेरी कर रहा है कहां, +1 to -1, ठीक है, +1 to -1। आई ऑफ टी कैसा है, तो यहां पे आई ऑफ टी देखिए, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये 1/√2 है, मतलब 0.707 के आसपास होता है 1/√2, ठीक है। और ये जो है ये फेज शिफ्टेड है, कितने से फेज शिफ्टेड है, π/4 से। कैसे पता चला, देखिए इसका 0 एम्पियर, जीरो जो है वो कहां पे आ रहा है, π/4 पे आ रहा है, ठीक है, π/4 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो दूसरे कलर से इसको बना देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देख सकते हैं ये आपका फेज शिफ्टेड है, ठीक है, फेज शिफ्टेड है, कितने से शिफ्ट है, तो ये बेसिकली 45 डिग्री से यहां पे दिया हुआ है कि ये हमारा 45 डिग्री से शिफ्टेड है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा t = π/4 है। अब जो करंट है ये लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, तो बेसिकली देखिए वोल्टेज यहां पे 0 हो रहा है एट t = 0 पे, और ये it कहां पे हो रहा है, ये π/4 पे। तो दैट मीन्स व्हाट, करंट यहां पे लैग कर रहा है कितने से, π/4 रेडियन से, ठीक है, करंट लैग कर रहा है क्योंकि करंट का जो 0 है वो π/4 पे हो रहा है, और वोल्टेज का जो 0 है वो t = 0। तो करंट सॉरी वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है करंट लैग कर रहा है। करंट कितने से लैग कर रहा है, π/4। अब यहां पे ये सर्किट एलिमेंट आपसे पूछा गया है। अब देखिए कोई भी आरसी सर्किट में करंट कभी भी लैग नहीं करता है, करंट हमारा लीड करता है। और आरएल सर्किट में करंट जो है ये हमेशा लैग करता है, ठीक है, हमेशा लैग करता है। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को इमीडिएट कैंसिल कर सकता हूं। अब जरा ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी को अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई ऑफ टी को, आई ऑफ टी को देखिए तो मैं जरा ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा एल, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट होगा, यहां पे मैंने दिखाया, देखिए आरएल सर्किट में हमेशा लैग होता है, तो मैंने यहां पे एल एज्यूम कर लिया। अब वी टी क्या है, यहां पे साइन टी, और आर को सॉरी आर प्लस जे ओमेगा एल यहां पे लिख लिया। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, यहां पे 1 आ गया, और आर का वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया क्या, साइन टी बाई 1 प्लस जे एल। अब एल का वैल्यू ऑप्शन बी में कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं एल को हटा देता हूं 1 से, तो ये 1 हो गया। अब अगर मैं आई ऑफ टी कैलकुलेट करूं इसके लिए, तो क्या होगा, आई ऑफ टी
विल बी इक्वल टू साइन टी, तो यहां पे लिख दिया है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस विल बी √2। फेस कितना होगा इसका, π/4। तो अगर मेरे को आई ऑफ टी साइनोसॉइडल फॉर्म में लिखना है, सो दैट विल बी 1/√2 साइन टी माइनस π/4 एम्पियर। और ये इक्वेशन से मुझे दिख रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड देखिए 1/√2 आ रहा है, ठीक है, 1/√2, और जो फेज है वो 45 डिग्री शिफ्टेड है, ठीक है, वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ना मैं 2 पोर्ट नेटवर्क से सॉल्व कर देता हूं। कैसे, देखिए, तो यहां पे दिया हुआ है अ लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क इज शोन इन फिगर ए। तो अच्छा मैं सॉरी बोला, मतलब 2 पोर्ट से तो लिखा ही हुआ है। एन आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस पोर्ट 1। तो ये 10 वोल्ट पोर्ट 1 के अक्रॉस। अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस पोर्ट 2। तो ये हमारा पोर्ट 2 है, देखिए। As R is varied, the measured voltage and current at port 2 is shown in figure B। तो ये हमारा क्या है, ये I2 वर्सेस V2 का हमारा यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये -I2 मींस V2 वर्सेस -I2 का ग्राफ है, ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा। As R is varied, the measured voltage and current of port 2 is shown in figure B as versus V2 versus -I2 plot. Note that for V2 is equal to 5 volt, I2 is equal to 0. And for V2 equal to 4 volt, I2 is equal to -4 milliampere. When the variable resistance R at port 2 is replaced by the load shown in figure C, ठीक है, the current I2 is, आपको बताना है I2, अगर ये वाले सर्किट को मैं R को रिप्लेस करके यहां पे लगा देता हूं तो आपको बताना है I2 क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमको क्या पता है, Y पैरामीटर क्या होता है। Y पैरामीटर का इक्वेशन कुछ ऐसे होता है, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, और जो I2 होता है वो क्या होता है, Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब देखिए यहां पे मेरे को आउटपुट पोर्ट करंट फाइंड करना है, ठीक है, और गिवन क्या है यहां पे मेरे को, इनपुट साइड का पोर्ट वोल्टेज और आउटपुट साइड का पोर्ट वोल्टेज, ये ग्राफ से मैं पता कर सकता हूं। तो मैं Y पैरामीटर का इक्वेशन 2 को ले लेता हूं, ठीक है, Y पैरामीटर का इक्वेशन 2। तो देखिए अब इसमें मैं पुट करूंगा I2, देखिए तो जरा क्या है, तो यहां पे I2 दिया हुआ है, तो ये क्या है, 0 है। कब है ये, जब V1 का वैल्यू 10, तो लिख दीजिए यहां पे 10 Y11 प्लस Y22 का वैल्यू, अच्छा सॉरी Y22 बोल रहा हूं, ये टाइम पे V2 का वैल्यू क्या है, अच्छा तो V2 का वैल्यू यहां पे आप ग्राफ से निकाल लीजिए, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में क्या करता हूं, सेकंड केस जो दिया हुआ है, देखिए यहां पे V2 इज इक्वल टू 4 व्हेन I2 इज इक्वल टू -4 मिली एम्पियर। तो ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, जो 2 पोर्ट नेटवर्क होता है वहां पे हमेशा जो पोर्ट करंट्स होते हैं वो गोइंग इन द नेटवर्क होता है, गोइंग इनसाइड। तो यहां पे कोई भी इसको माइनस को +4 नहीं करेगा, यहां पे लिख देंगे -4 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 Y11, क्योंकि सेकेंड केस में भी जो इनपुट पोर्ट वोल्टेज है इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया है, प्लस Y22 V2, देखिए V2 का वैल्यू जब 4 मिली एम्पियर है तो कितना है, 4 वोल्ट। तो ये आ गया, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये कैंसल हो गया, यहां पे ये 4 इज इक्वल टू Y22 आ गया मेरे पास, ठीक है, Y22 आ गया। तो अगर Y22 का वैल्यू 4 आ गया तो इसको यहां पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो ये क्या होगा 20, ये 20 इधर आ जाएगा तो -20 और डिवाइडेड बाई 10, तो Y11 का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गए। अब लास्ट केस क्या बोला है, व्हेन द वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो अब मैं इक्वेशन को तैयार कर सकता हूं, 2 पोर्ट का सेकंड इक्वेशन, ये क्या है, I2 इज इक्वल टू Y2, सॉरी यहां पे देखिए मैं Y11 लिख दिया हूं बार बार, है ना, गलती हो गया है मेरे से, तो ये सब जो है ये Y21 है, ओके, वेरी सॉरी, तो ये Y21 है, ठीक है, तो Y21 मेरा क्या आया है यहां पे, -2 V1 प्लस
4v2। अब देखिए लास्ट केस में भी जो इनपुट पोर्ट वोल्टेज है इसको कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू -20 प्लस 4v2। अब अगर मैं किसी तरह v2 को फंक्शन ऑफ I2 बना लूं, जब इसको मैं ये C वाले सर्किट को यहां पे R को हटा के कनेक्ट कर दूं तो मेरा आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे तो इसको मैं ऐसे करके क्रॉस कर देता हूं और इसके साइड में मैं यहां पे ऐसे लेके आता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना है 1 किलो ओम और ये है 10 वोल्ट, ठीक है। और ये मेरा V2 है। तो देखिए अगर मैं ये वाले लूप में ठीक है, ये वाले लूप में अगर मैं KVL लगा दूं तो क्या होगा, -V2। देखिए यहां पे करंट का डायरेक्शन I2 इस तरफ है, तो ये तरफ क्या हो जाएगा -1 किलो ओम इंटू I2। माइनस क्यों, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा हूं, +10 इक्वल टू 0। तो V2 का वैल्यू क्या आ गया, V2 इज इक्वल टू, तो यहां पे किलो ओम है तो मिली एम्पियर में पूछा है तो मैं इसको और लिखूंगा ही नहीं, इसको 1 किलो ओम का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक किलो मिली कैंसिल होता है, आपको पता है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू -I2 +10, ठीक है। बस इसको अब यहां पे पुट कर दीजिए। देखिए मेरे को V2 फंक्शन ऑफ I2 मिल गया, तो अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू -20 प्लस 4 -I2 +10। तो ये आ गया कितना मेरे पास, यहां से ये यहां आएगा तो 5I2 इज इक्वल टू -20 प्लस 40, तो ये 20, I2 का वैल्यू 4 मिली एम्पियर। तो 4 करेक्ट आंसर है यहाँ, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन वाई पैरामीटर का सेकेंड इक्वेशन से। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपको आउटपुट का पोर्ट करंट पूछता है, ठीक है, आउटपुट का पोर्ट करंट, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, वाई पैरामीटर देखिएगा, या तो टी पैरामीटर का सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो बेटर रहेगा कि इसी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस बार जो है आपको टोटल, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो 2 2 2 6, ये 1 मार्क 7 एंड 8, टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन जो है आपको नेटवर्क से आया था। इससे पहले मैंने कंट्रोल का भी पेपर लिया, वहां पे भी 8। तो यहां पे भी जो क्वेश्चंस थे वो कहीं पे भी इतना ज्यादा कंसेप्चुअल बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो 16 मार्क के क्वेश्चन अगर कंट्रोल और नेटवर्क की मैं बात करूं, तो अगर आप लोगों ने कंट्रोल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहां पे अभी आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो जो टोटल 16 मार्क है मेरे को नहीं लगता है इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे आज के सेशन में तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।